हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ। हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना, तो कहीं न कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा, तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। Following Turkey's open support for Pakistan amid recent tensions between India and its neighbors, a widespread ban Turkey-Azerbaijan movement has emerged across the country. 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ। From Udaipur, marble traders banning import of Turkey to traders in Pune boycotting Turkish apples to online calls to boycott travel to Turkey and Azerbaijan, Indians have taken a tough stance against the two nations. भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। वहां पर हमारे बहुत से लोग समारोह करते हैं, शादियां करते हैं। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। इस तरह की क्या है? भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से। और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे हैं। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ।
हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना, तो कहीं ना कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो एक टेररिस्ट और हमारी दुश्मन कंट्री है। तो हमको भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यवसायी के हिसाब से सरकार का और इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं हमारे से हो सकता है वो। नहीं, मैं पर्टिकुलर मेरी कंपनी में इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टर्की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी देश हित में चाहेगा तो मैं एक्सपोर्ट भी नहीं चाहूँगा कि होवे। पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं, चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में, और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात वहाँ जो टर्की से हो रहा है वो नहीं होवे। जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पूना में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। टर्की एप्पल का कितनी खपत है और हर साल कितना होता था, और ये बॉयकॉट और ये जो जब से भारत पाकिस्तान का शुरू हुआ तो कितना परिणाम हुआ है उसके बारे में? ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पूना में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे? तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया। सबसे टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मांगता है अभी करके। पहले, इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। लेकिन जब से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तब से पूरी तरह से टर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी नहीं आ रहा है, और सब लोग बोल रहे हैं कि हमको टर्की का एप्पल नहीं मांगता है, आप कौन सा भी दूसरा दे दो, लेकिन टर्की का एप्पल हमको नहीं मांगता है करके। अभी जो 100% था उसके परसेंट अभी ये जो अभी चालू है फिलहाल, उसकी वजह से 20% भी एप्पल का रिक्वायरमेंट टर्की का एप्पल का नहीं बचा है। पहले अच्छी तरह से बिक रहा था वो माल, लेकिन जब से सपोर्ट किया है तब से टर्की का एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी।